मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार उसके पवित्र वचनों पर मनन करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग बेहद रुचि के साथ में परमेश्वर के वचन को सीखने की इच्छा से भी एकत्र हुए हैं। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119 जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था, हिब्रू भाषा को लेकर के, और बेहद रोचक अध्याय है ये। अगर आप इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक अनोखी बात मालूम पड़ेगी, और वो अनोखी बात ये है, इसके 176 वचन जो है, 176 वचनों में, पद में आपको परमेश्वर का वचन दिखाई देगा। हर वचन में आप कोई सा भी वचन पढ़ें उसमें से, और आपको उसमें परमेश्वर के वचन के बदले हो सकता है व्यवस्था लिखा होगा, विधि लिखा होगा, नियम लिखा होगा, पर है तो उसके वचन से ही संबंधित। पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यह है पहला वचन। आज मैं इसी शब्द से लेकर के शुरू करना चाहता हूं। भजन संहिता 119:1, और यह आज का मेमोरी वर्स भी है। ठीक है, अभी तक मैं मेमोरी वर्स सिर्फ छोटे बच्चों को दिया करता था। आज से मैं बड़े बच्चों को भी, जो बड़ी नम्रता से परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं, और स्वर्ग का राज्य ऐसो ही कहे। ठीक है, तो क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। बहुत से लोग तो शायद अभी याद कर लेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग धन्य कैसे बन रहे हैं, चाल के खरे कैसे बन रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलकर। ठीक है, तो अभी हम इसमें से और वचन सीखेंगे तो ऐसे ही मालूम पड़ जाएंगे। मैं फिर भी आप लोगों को उदाहरण के लिए 119 का 9वां वचन बताऊंगा, क्योंकि कुछ जवान बच्चे भी जुड़े हुए हैं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। देखिए, मैं एक ही वचन पढ़ रहा हूं और ऊपर क्वेश्चन लिखा है, और उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हुआ है, तेरे वचन के अनुसार चलने से। यानी बेहद आसान हो गया है। और 176 वचन 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 176 बार आपको वचन मिलेंगे। परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अगर किसी को दिया है तो वो अपने वचन को दिया हुआ है। परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रभु के नाम को लेकर के न जाने क्या क्या सोचते हैं, कितना सामर्थ्य है, तेरे नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम से शैतान भागता है, दुष्टात्माएं थरथराती, नाम से, सिर्फ नाम से। और प्रभु परमेश्वर पिता का नाम भी अपने आप में बेहद सामर्थ्य रखने वाला है। लेकिन आज हम देखते हैं कि उसके वचन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, महत्वपूर्ण बताए गए हैं। हमने 9वां वचन देखा था, मैं 11वां वचन भी सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो लोग इस संसार में रहकर के पाप से जूझते हैं। पाप से सिर्फ जवान लोग नहीं जूझते, बच्चे भी जूझ रहे हैं। आजकल बड़ा टेम्पटेशन रहता है, जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल है, पढ़ाई करते करते जब कोई नहीं देखता है, वो लोग अपने आप को म्यूट कर डालते हैं, अपने आप को वीडियो ऑफ कर डालते हैं, और फिर पन्ने पलटा देते हैं, और फिर वो यूट्यूब पे चले जाते हैं और ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और मम्मी पापा को लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। टीचर को तो मिल रहा है कि वो ज्वाइन कर लिया है, उसने अटेंडेंस दे दिया है। लेकिन ये टेम्पटेशन है कि जो काम हमें जब करना चाहिए बच्चे तब नहीं कर रहे हैं। हमारी भी जो जिम्मेदारी है, हम किस तरीके से परमेश्वर के वचनों से भाग करके दूसरे कामों में लग जाते हैं। हम लोग सुबह उठ करके परमेश्वर को कई बार स्मरण नहीं करते हैं, परमेश्वर का वक्त चुरा लेते हैं। हम लोग चोर हैं। पाप से बचना है तो क्या करना होगा। कई लोग समझते हैं कि मैं बहुत ताकत नहीं है शरीर में, वृद्ध हो चला हूं, आराम से बाद में पढ़ लूंगा, नाश्ता करके पहले ताकत ला लूं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं जो बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन पहली रोटी होना चाहिए अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो पाप से बचने के लिए लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ठीक है,
तो पहला वचन हमने देखा था कि धन्य मनुष्य कौन है जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से मैं पाप से कैसे बचा रहूंगा, जब मैं तेरे वचन को अपने हृदय में भर लूंगा, दबा दबा के भर लूंगा। एक वचन और दो वचन से होने नहीं वाला है। हम लोग जब खाने के लिए बैठते हैं ना, तो जब तक पेट नहीं भरता है तब तक खाना खाते हैं। तो बाइबल भी तब तक खाया करो, बाइबल रोटी है ना, तो वचन रोटी है, तो खाया करो जब तक पेट नहीं भरता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चुस्की लेते हैं, यानी कि जैसे चखना बोलते हैं, नहीं कि थोड़ा सा लिया आपने मुंह में डाला, अच्छा है, हाँ बस चले। तो बाइबल के एक वचन पढ़ लेते हैं सुबह, उनको लगता है दिन भर का कोटा कंप्लीट हो गया। ऐसे समय में मैं मम्मा पापा लोगों से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को जो सिर्फ एक ही वचन पढ़ते हैं, उनको नाश्ते में एक ही निवाला रोटी का देना, ठीक है। तब हमको इंपॉर्टेंस समझेंगे कि परमेश्वर का वचन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 119 और उसके 15वें वचन को देखिए, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्ग की ओर दृष्टि करूंगा। अब यहां पर परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, परमेश्वर के वचन को सिर्फ मुखपाठ नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, परंतु लिखा है ध्यान करूंगा। अब यह ध्यान करने का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन। मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है जो बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड। मैंने बच्चों को देखा है, जवानों को देखा है, और बड़ों में से भी हैं कुछ लोग जो वचन मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, वेरी गुड। पर बाइबल आपसे क्या कहती है कि केवल बाइबल पढ़ना नहीं है, केवल बाइबल के वचन को याद करना नहीं है, परंतु बाइबल कहती है मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। ध्यान कैसे करते हैं मालूम है? ध्यान कैसे करते हैं? बच्चों को हम लोग कई बार डांटते हैं, ध्यान से पढ़ो, हाँ मन लगा करके पढ़ो। क्या मतलब होता है इसका यह मतलब होता है कि जब तुम पढ़ाई करते हो तो इधर उधर के बारे में सोचना नहीं। जब हम बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज क्या होती है? मोबाइल आपका। तो आपके मोबाइल को थोड़ी देर के लिए फ्लाइट में डाल दीजिएगा, मोबाइल बंद कर दीजिएगा, वो नहीं होगा। दूसरी चीज जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, वो आपके दोस्त लोग हैं जो आपको बाहर से आवाज दे रहे हैं। अपने दोस्तों को बता देना मेरा ये टाइम है भैया, मैं बाइबल पढ़ता हूं, परमेश्वर से बात करता हूं, और कुछ भी नहीं। आपके दोस्त 2 दिन 3 दिन 4 दिन चिल्लाएंगे, आवाज देंगे, पुकारेंगे, फिर बाद में समझ जाएगा कि नहीं भैया ये तो 8 बजे से 9:30 बजे तक बाइबल पढ़ता है ना। तो एक समय चाहिए, भरपूर समय चाहिए। हाँ, ऐसा मत समय रखो कि चलते चलते फटाफट थोड़ा सा पढ़ लिए क्योंकि ट्रेन छूट रही है। लोगों की जीवन में रोज एक ना एक ट्रेन छूटती रहती है। जब बाइबल पढ़ने की बात आती है, मैंने तो लोगों को सुना है बहुत भूख लगी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं और फिर आराम से प्रेयर करेंगे। ऐसा एक वाक्य सुनने में आया, पहले खाना खा लेते हैं बाद में प्रेयर करेंगे। और खाना खाया इतना खा लिया कि खाते खाते ही आंख बंद होने लगी। ऐसा व्यक्ति ध्यान क्या करेगा? बच्चा अगर आंख बंद करके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप उसके चेहरे पर पानी के छींटे डालेंगे, उसको जगाएंगे। तो बाइबल आंखें बंद करके पढ़ने की, ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ऐसी पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है और ध्यान से करना है। ध्यान करना और मेडिटेशन, अगर आप इसको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा अर्थ इसका कि बाकी किसी भी चीज पर ध्यान न रखते हुए कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओनली वन थिंग इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। ध्यान करने का मतलब होता है केवल एक बात पर अपने आप को केंद्रित कर देना, अपना मन एक ही बात पे लगाना। तो यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बाइबल के वचन याद करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आपको परमेश्वर के वचनों पर अब ध्यान करने को सीखना होगा। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, तेरे मार्ग की ओर दृष्टि करूंगा, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा। 16वां वचन उसी के बाद वाला वचन है, और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर हमको पढ़ने के लिए और याद हो जाने के लिए, बहुत से लोग कहते हैं ब्रदर हमको तो बाइबल के वचन याद ही नहीं होते, याद हो गए तो रेफरेंस मालूम नहीं है, और फिर अगर यो भी जाए तो हम किसी को बताने जाएं तो सोच में पड़ जाते हैं ये कहाँ याद नहीं आता है। लेकिन 16 वचन कहता है तू वचन फिर नहीं भूलेगा, तू हमेशा इन वचनों को याद रखेगा जब तू इन पर ध्यान करेगा। और वहां पर लिखा है तेरी विधियों से तब मुझको सुख मिलेगा। लोग सुख के पीछे पड़े हैं, यानी कि सुख चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए, आराम चाहिए, और बाइबल बताती है वो कहां मिलेगा? परमेश्वर के वचन में मिलता है।
परमेश्वर के वचन में हमको सुख मिलता है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि ट्राई करके देख लो, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। बाइबल का परमेश्वर भी कहता है परख कर देख लो, परख कर देख लो मुझे। परमेश्वर के वचन को हम इस रीति से परख करके देख सकते हैं। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता। मैं 27वां वचन बोल रहा हूं, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। उपदेशों का मार्ग। अब देखिए, जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म आने लगते हैं। ये सारी चीजें सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक क्रम अनुसार होती है। हम लोग नीचे खड़े रह के सोचते हैं कुतुब मीनार की आखिरी वाली सीढ़ी के ऊपर पैर रख दें, परंतु नियम ये बताता है पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते हमको आगे बढ़ने का है। और इसीलिए मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अब परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़िएगा मत, परमेश्वर के वचन को सिर्फ याद करिएगा मत, परंतु अब मेडिटेट करना शुरू करिए, परमेश्वर से बात करना शुरू करिए और देखिए परमेश्वर आपसे बात करेगा। और बाइबल में लिखा है तब तेरी विधियों की बातें मेरे को खुलने लग जाएगी, दृष्टि करने लगूंगा, तेरे वचनों को मैं याद कर पाऊंगा, मेरे जीवन में सुख आने लगेगा। और अब हम देख रहे हैं कि आश्चर्य कर्म। बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि मेरे को लगता है अंकल कि मिराकल्स बंद हो गए, चंगाइयां बंद हो गई हैं, मिराकल्स होते नहीं हैं आजकल, सुनने में नहीं आते हैं। और ये वो लोगों के समूह में घूमने वाले लोग हैं जो बाइबल को सिर्फ पन्ने पलटाने वाले तरीके से पढ़ते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, युगानुयुग एक सा है, आज भी वही वचन है। और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म आ सकते हैं यदि हम ये चौथी सीढ़ी तक पहुंचे तब। तो यदि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होना बंद हो गए हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को इस रीति से अब पढ़ना या अध्ययन करना, मनन करना, मेडिटेट करना आरंभ करिए और परमेश्वर के अद्भुत काम आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी होने लगते हैं। आप कहेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं भैया समझाएगा कौन? अब संडे रोज नहीं रहता है और वेडनेसडे की बाइबल स्टडी भी रोज नहीं रहती है, तो हम पढ़ते हैं पर समझता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सारी बातें समझती नहीं है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बाइबल में से एक घटना बताइए कि कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था और उसको बाइबल समझ में नहीं आ रही थी। सर टाइटस भैया ने, संदेश भैया ने हाथ उठाया है। ठीक है संदेश भैया, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और कोशिश करिएगा कि राइट आंसर। उसके बाद में एक और हाथ उठा है। ओके ठीक है, संदेश भैया बताइए कौन सी? एक खोजा जाता रहता है। हाँ और वो यशायाह की पुस्तक पढ़ता रहता है। ओके। और वो पढ़ता रहता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंचता है, वो खुद ही बोलता है कि मुझे कोई समझाया तो मैं समझू ना। परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंचता है, स्वर्गदूत या कौन सा दूत रहता है दूसरा? स्वर्गदूत नहीं रहता भैया, वो बोलो बोलो, मुझको अच्छा लगता है संदेश भी आप कोशिश करते, हिम्मत करते। गलत हुआ तो क्या हुआ, परमेश्वर सिखाता है। याद आ सकता है, उसका नाम भी लिखा है वहां पर। हाँ लिखा भी है, बाउंस हो गया, हम तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं पर। हाँ 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 ठीक है। दूसरा हाथ वैसे सोनटक के ब्रदर ने उठाया था। अच्छा मैथ्यू ने उठाया, चलो बच्चा उठा रहा है तो बच्चे से पूछ लेते हैं। मैथ्यू आंसर बताइए जल्दी से। तिमोथियस, मैंने गलत सुना शायद। फिलिपियोस। ओके फिलिपुस है, ठीक है। और ये हमको मिलता है प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय और उसके 30वें वचन के आसपास। और संदेश भैया ने जैसा बताया बिल्कुल सही है कि एक खोजा था और जो यरूशलेम आया था, यानी बड़ा रिलीजियस है। हाँ देख लीजिए आप, वो जो मंदिर जाके प्रेयर करने वाला। हम लोग भी बड़े रिलीजियस हैं ना, हम लोग भी मंदिर जाकर के प्रेयर करते। गुड फ्राइडे के दिन जो चर्च नहीं गए उन लोगों ने जूम पर अटेंड कर लिया, यूट्यूब में अटेंड कर लिया, इस तरीके से। तो हम लोग बहुत रिलीजियस हैं, वो खोजे गई समान यरूशलेम जाते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति के पास में बाइबल थी, जैसे हम लोगों के पास में भी बाइबल है। यह व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, हम लोग भी बाइबल पढ़ते हैं। यह व्यक्ति बाइबल नहीं समझता, हम लोग भी बाइबल नहीं समझते हैं। कुछ लोग गुस्सा हो रहे हैं। यह व्यक्ति यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53वां अध्याय पढ़ रहा था।
और आज हम लोग यशायाह 53 पढ़ते हैं ना, तो हमको सब कुछ ऐसा लगता है, अरे क्या है, बड़ा सिंपल है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो लिखा हुआ है कि वो हमारे खातिर दुख उठाएगा, कोड़ों से मारा जाएगा, क्रूसित किया जाएगा और बहुत बहुत बदसलूकी की जाएगी प्रभु यीशु के साथ। अब इसलिए कि हम लोग प्रभु यीशु के समय से आगे आ गए हैं, हम लोगों को जीसस की पूरी हिस्ट्री मालूम है, इसीलिए अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा आपको। वो ऐसा है, जो घटनाएं अभी तक नहीं घटी हैं वो वाली जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक बोलिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बोलिए, पढ़ते हैं ना आप इसको, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, बड़े रिलैक्स लगते हैं क्या? हम भी खोजे के समान परेशान हो जाते हैं, ये कैसे? तब वो फिलिप्पुस पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है, वो नीचे दौड़ रहा था एक्चुअली और वो बग्घी पे बैठ के जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया, जो तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? तब उसने इस बात को स्वीकार किया, मुझे नहीं समझ रहा, और जब तक कोई मुझको समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। इसका मतलब सीखने के लिए एक नम्रता लगती है, और परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के दास दासी हैं, जिनसे हम परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं। हम उनके पास जा सकते हैं, पास्टर अंकल के पास में जाइएगा और उनको बताइएगा, पास्टर अंकल मुझको ये पैसेज नहीं समझा है, प्लीज बताइए। अगर आपने अभी तक कभी ये कोशिश नहीं की है तो एक बार कोशिश करिए, आपके पास्टर अंकल जरूर बताएंगे। और मान लो अगर उस दिन नहीं बताएंगे और उस दिन आपको बोल देंगे कि बेटा मैं आपको कल बताऊं तो चलेगा, कि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूं, और वो एक दिन की मोहलत ले लेंगे और रात भर अपने घुटनों पर बैठ करके परमेश्वर से आंसर मांगेंगे और आपको अगले दिन आकर के वो आंसर बताएंगे। परमेश्वर के वचन इतने आसान भी नहीं है कि 10वीं पास बच्चा हिंदी इंग्लिश मराठी पढ़ सकता है तो बाइबल पढ़ लिया तो सब समझ लिया। इसको तो बड़े बड़े डॉक्टरेट्स कर लेने वाले, पीएचडी कर लेने वाले भी जब पढ़ते हैं उन्हें नहीं समझता तो वो बार से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते, तिबारा पढ़ते हैं, और तब थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है, थोड़ा थोड़ा उजाला मिलने लगता है। आपको एक बात बताता हूं अपने जीवन से, मैंने तो जक्कई जैसा छोटी सी कहानी, 6-7 वचनों की कहानी है, वो भी जब मैंने 100वीं बार पढ़ा तो 100वीं बार भी परमेश्वर ने 100वां प्रकाशन दिया। आज भी जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो हमेशा नई नई बातें आती रहती हैं, इसलिए बाइबल कभी खत्म नहीं होने वाली। आप इसको 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार भी पढ़ लेंगे, 101वीं बार जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे हाय मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, इसमें ऐसा है। तो परमेश्वर का वचन सीखना है हमें, ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें सीखना है। और जैसे खोजे ने किया था, और आपको मालूम है खोजे ने जब किया फिर क्या हुआ, जब उसको वो बात समझ में आई उसने रथ को रोक दिया और बोला यहां पानी नजर आता है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। कहने का मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते हम लोगों को अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर बैठ करके स्कॉलर बनना नहीं है, रोकना है रथ को, रथ से उतरना है और जल में उतरना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई? ओके ठीक है, शायद मैं दिख नहीं रहा हूं, मैं अचानक ब्लैंक हो गया हूं, पर आवाज आ रही है, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को एक्शन में आना है, एक्शन में आने का मतलब हरकत होनी चाहिए, काम होना चाहिए। हम लोग सिर्फ ऐसे न बने जिनको ज्ञान बहुत है, यानी जिनको बाइबल बहुत आती है, वचन बहुत आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछ लो तो आते हैं, और अगर क्विज पूछ लो तो आते हैं, लेकिन मसीही जीवन में जब हम देखें तो नहीं समझ में आ रहा, उनके बर्ताव को देखें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो सब लोग सोचे पड़ते हैं कि ये बताता बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जीवन में उजाला हमको दिखाई नहीं देता। चलिए तो इस प्रस्तावना के बाद वचन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ में निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय और 8वां वचन। कुछ लोगों ने बाइबल पास में नहीं रखी थी, हाँ जल्दी से हाथ पुराइए और ले लीजिए। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय और 8वां वचन कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आज मैं इस छोटे से वचन पर आप लोगों के साथ में मनन करना चाहता हूं।
परमेश्वर ने जब लोगों की दुर्दशा को देखा, आज अगर आप संसार को देखेंगे ऊपर जाकर के, आप एक स्पेसशिप में बैठ जाइए, चांद पे जाइए और पृथ्वी पर देखिए, तो पृथ्वी जब गोल घूमेगी तो आपको चाइना वाला उदास दिखेगा, उसके बाद इंडिया वाला उदास दिखेगा, सऊदी अरब वाले रो रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाइए, फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाइए और घूम के जापान और चाइना पर आ जाइए। पूरी दुनिया उदास बैठी है, उदास बैठी है। कुछ दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा को सील कर दिया गया था, और यह भी हुआ कि कुछ लोग जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे थे, सावनेर के बाद, सौंसर के पहले, उनको वहां पर एक जगह रोक दिया गया और कहा गया महाराष्ट्र की बीमारी हमारे राज्य में न लाएं। और आज मैंने मध्य प्रदेश की एक न्यूज़ सुना, तो मध्य प्रदेश में अगर आप नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ जाएंगे तो लिंगा नाम का एक छोटा सा गांव आता है, 3000 लोगों की यहां की जनसंख्या है, मात्र 3000, छोटा सा गांव है, और यहां पर 2500 लोग कोरोना पॉजिटिव है आज की तारीख में। 80% गांव अचानक बीमार हो गया और वहां पर भी डेथ रेट काफी हाई है। सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन अभी तक बाइबल पढ़ने वाले लोग बाइबल के नुस्खे को नहीं अपना रहे हैं। देखिए, मैंने 8वां वचन पढ़ा था, अगर मैं 7वां वचन पढ़ता तो क्या होता। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, मतलब अंधकार में है, उनके दुख को देखा है, दुख को देखा है, परमेश्वर भी देख रहा है। सब लोग दुखी है, इंडिया में दुखी, विदेशों में दुखी, सब जगह दुखी है, लेकिन एक शब्द लिखा है, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है, उनकी चिल्लाहट को सुना है। आज अगर किसी बात की आवश्यकता है तो मुझको और आपको, जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, जो बाइबल जानते हैं, बाइबल के अनुसार चलने लगें। संसार में न जाने किसके पास में कभी कोई बीमारी की दवा आएगी। और आपको मालूम है, लोगों ने बताया कोरोना वायरस इससे भी पहले था, और सर्दी जो होती है हमको, वो भी एक प्रकार के कोरोना वायरस का ही है, और सालों पहले से चलता हुआ आ रहा है, और इन बीमारियों के लिए कोई दवाई नहीं होती है। लेकिन बाइबल पढ़ने वालों के पास में, मेरे और आपके पास में एक दवाई है, और वो ये है कि जब हमारे परेशानी की आह निकलेगी और वो परमेश्वर के पास में पहुंचेगी। लिखा है, मैंने उनका चिल्लाना सुन करके उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया और अब उत्तर आया हूं। जब तक परमेश्वर उतरेगा नहीं, ये संसार की हालत सुधरने वाली नहीं, बिगड़ती जा रही है, बदतर होती चली जा रही है। और परमेश्वर ने एक वायदा दिया है, आपको मालूम है क्या वायदा दिया? मैं उनको यहां से निकालूंगा, मैं इस मुसीबत में से निकालूंगा, और निकाल करके क्या करूंगा, एक अच्छे और बड़े देश में लेकर के जाऊंगा। ये शब्दों को देखेंगे आप तो आपको बड़े बड़े रहस्यों के खुलासे होने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर मेडिटेट करते हुए एक एक शब्द पर अगर आप मनन करेंगे, तो लिखा है, अंधकार से छुड़ा करके मैं उनको एक अच्छे और बड़े देश में लेकर के जाने वाला हूं। क्या आपको मालूम है कि हमारे लिए एक जगह तैयार हो गई है, हमारे लिए एक नया देश तैयार हो गया है, और परमेश्वर हमको उस देश में ले जाना चाहता है। अंधकार से निकालकर उजाले के देश में लेकर के जाना चाहता है। वहां पर सूरज और चांद और तारों का प्रयोजन नहीं है, वहां परमेश्वर का मेमना दीपक है, उजाला है, उसी के कारण उजाला हो जाता है। उस देश में हमको लेकर के जा रहा है। देखो, मैंने तुम्हारा चिल्लाना सुना है, तुम्हारी आहें सुनी है, अब तुमको अंधकार से निकालकर उस देश में ले जाऊंगा। और उस देश की पहचान मालूम है क्या बताता है? उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध की धाराएं, दूध क्या होता है? ये छोटे बच्चों का जीवन होता है। और शहद क्या होता है? अगर आप बच्चों को शहद खिलाएंगे ना, तो बिल्कुल एक कितना सा चुटकी भर देना, लेकिन अगर आप एक योद्धा को खिला रहे हैं तो वो शहद पी भी जाएगा। बाइबल में लिखा है, युद्ध करके लौट रहे थे, बड़ी थकान थी, और उन्होंने मधु या शहद पी लिया। उससे अचानक एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर दूध का भी प्रबंध है और जहां पे मधु का भी प्रबंध है।
जहां पर जो छोटे समझे जाते हैं ऐसे लोगों का भी खाना है, और जो बड़े समझते हैं अपने आप को, जो जो बड़ा बड़ा खाना खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, उनके लिए भी भरपूर भोजन होगा, ऐसा लिखा है। आप लोगों को जानकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि परमेश्वर ने मनुष्यों से पहला वाक्य अगर कुछ बोला था उत्पत्ति के पहले अध्याय में, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बाइबल के पहले अध्याय के बाद में बाइबल के आखिरी अध्याय में भी लेकर के चलना चाहूंगा। एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो ये है कि परमेश्वर ने उनको बनाया, और एक जनरल आशीष का शब्द तो था, वो फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ बोल दिया। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो। हाँ, अभी जो ऊपर बोल रहा था वो इस तरीके से स्ट्रेसफुली नहीं बोला, परंतु अब मनुष्यों को कह रहा है सुनो, ध्यान खींच करके बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से बाइबल पढ़ो, ऐसा ना। तो सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, मैं पहले अध्याय का 29वां वचन पढ़ रहा हूं, छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर होते हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए जाते हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हो। So the first thing God spoke to man was about food. यह बेहद अच्छी बात है, और वही बात हम अब निर्गमन की पुस्तक में देख रहे हैं कि परमेश्वर उस देश की पहचान ऐसा नहीं करा रहा है कि वहां पर सोने की खाने हैं, वहां पर हीरा मिल जाएगा, वहां पर बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें मिल जाएंगी, और वहां पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी भूमि होगी, ऐसी बातें नहीं। वो कहता है बहुत कुछ खाने को है, दूध भी है और मधु भी है। यदि आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आप जानते हैं कि गर्मी के दिन जो होते हैं, ग्रीष्म काल में बहुत शहद होता है, और जो ठंड के दिन होते हैं उन दिनों में दूध बहुत होता है। मतलब कि 12 महीने तुम्हारे भोजन के लिए तुमको चिंता नहीं रहेगी। ऐसे देश में लेकर के जा रहा हूं। तो परमेश्वर हमको ऐसे देश में पहुंचाता है जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको बाइबल के एकदम आखिरी अध्याय में लेकर के चलता हूं, प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय। और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में आप लोगों को मिलेगा कि एक नदी है, नदी के इस तरफ और उस तरफ वृक्ष लगे हैं। और वो वृक्ष कौन से हैं? वो सूखे वृक्ष नहीं है, वो बंजर वाले वृक्ष नहीं हैं, परंतु वो ऐसे वृक्ष हैं जिनमें 12 महीने के फल आते रहते हैं। मतलब खाने की कमी कभी भी होने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं आपको प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं बहुत छोटा था तो संडे स्कूल में गाना सिखाए थे, जग कई नाम का आदमी था। वो पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु आया, बोला, उसको नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आकर। बाइबल में लिखा नहीं है कि यीशु ने खाने के लिए इनविटेशन मांगा था, परंतु पता नहीं हम लोगों ने उस गाने में ये जोड़ दिया कि आज मैं तेरे घर में आकर खाना चाहूंगा। मानो परमेश्वर हमको खाने की तरफ ध्यान खिंचवाना चाहता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और उसका 20वां वचन देखेंगे, बहुत से लोगों को याद भी होगा ये वाला वचन। यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर के द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ में भोजन करेगा। तो ऐसा लगता है कि हां, प्रभु यीशु भोजन करने में रुचि रखते हैं। भोजन करने में रुचि रखने का मतलब क्या होता है? आप प्रभु यीशु को कैसे देखते हैं? बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना का 6वां अध्याय और 35वां वचन। आप 6वां अध्याय पूरा ही पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूहन्ना का 6वां अध्याय, वहां पर 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। लोगों ने यीशु को कैसे देखा? अरे खाना खिलाने वाला यीशु। 5000 को खिलाया, उनके बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, पता नहीं 10,000 15,000 इतने लोग थे, और उन्होंने बहुत सुंदर बढ़िया भोजन खाया, भरपेट भोजन खाया, और टोकरियां भर करके रोटी रह गई, 12 टोकरियां भर के रह गई, भोजन की भरपूरी। प्रभु यीशु मसीह के पास में खाने की कोई कमी नहीं, भरपूरी ही भरपूरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोटी का मतलब क्या होता है? वचन रोटी है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं हूं वास्तव में वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी। ये लोग समझते थे कि हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर की दी हुई रोटी को खाया। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। निर्गमन की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। निर्गमन में आपको मालूम है कि 14वें अध्याय में ये लोग समुद्र पार करते हैं। समुद्र पार करने का मतलब क्या होता है? जब तक समुद्र पार नहीं गए थे तब तक दुश्मनों का प्रॉब्लम था, यानी मिस्री लोग कभी भी आकर के अटैक कर सकते थे। और मिस्री लोग जब पीछे दौड़ते हुए आने लगे, तब
इजराइलियों ने क्या देखा? सामने समुंदर देखा। सामने समुंदर देखा मतलब मौत देखी। आज मैं और आप कोरोना को जब देखते हैं तो आपको मालूम है लोग क्या बात करते हैं। आज मेरे साथ में एक स्त्री बात कर रही थी, एक लेडी बात कर रही थी, और वो मुझसे रोज कहा करती थी, मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को डर नहीं लगता, कोरोना वोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, जितना डरोगे वो उतनी बीमारी आपको डराएगी, डरने का नहीं। और आज अचानक उसी स्त्री ने लगभग रोते हुए चेहरे में आकर के मुझसे कहा कि हमारे पड़ोस के 3-4 लोग और अब मेरे अपार्टमेंट में भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। जब तक उनकी बस्ती में कोई नहीं मरा तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जब तक उनके आस पड़ोस वाले नाच रहे गा रहे थे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब दुश्मन करीब आने लगा, उनके अपार्टमेंट के आसपास के भी थे तो लगा अपने अपार्टमेंट में तो नहीं है, और जब अपार्टमेंट में घुस गई बीमारी और उस ई अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में किसी एक की डेथ हो गई, तब अचानक लोगों की धड़कन शुरू हो गई। निकल गए थे बाहर, बड़े मजे से जा रहे थे, लेकिन जब पीछे देखा कि मिस्री लोग आ रहे हैं, तब अपने मुंह से न जाने कैसी कैसी गंदी गंदी बातें बोले, मूसा को बोले, परमेश्वर को बोले, गंदी गंदी बातें बोलने लगे। लेकिन परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है, उसने प्रॉमिस किया था मैं तुमको उस पार दूध और शहद के देश में लेकर के जाऊंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस था और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम अगर धोखा भी दे दें तो परमेश्वर धोखा नहीं देता। उसने समंदर में रास्ता खोल दिया, ये लोग उतर गए, और ये लोग उतरने के बाद जब मिस्री सेना वहां घुसने की कोशिश करी तब वो समंदर वापस बंद हो गया। मूसा ने पहले ही बोला था, आज तुम जिन शत्रुओं को देख रहे हो कल इनको नहीं देखोगे। आज कोरोना को देख करके मालूम है आपको लोगों को क्या लगता है? एक एक करके सब जाने वाले हैं। मैंने अपने एक मित्र का एक स्टेटमेंट बोल के बताया, हम लोग केवल खबरें पढ़ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, उसमें इतने 50 मर गए, 60 मर गए, गिनती बढ़ती चली जा रही है। एक एक दिन में 1-1 लाख लोग बीमार नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये मिस्र का अंधकार है जो मनुष्यों के पीछे दौड़ रहा है, और मनुष्य सामने भी देख रहा है तो केवल समंदर को देख रहा है। मूसा ने कहां देखा मालूम है आपको? मूसा ने ऊपर देखा, मूसा ने ऊपर देखा। मूसा ने समंदर को नहीं देखा, मूसा ने घिरे हुए पहाड़ों को नहीं देखा, मूसा ने उस मरुस्थल को नहीं देखा, मूसा ने पीछे मुड़ करके दुश्मनों को नहीं देखा। उसने अपनी नजरें सीधी ऊपर उठा लिया और अपनी कराह पहुंचाया। और परमेश्वर जो उतर आया है, हमारे आपके इतने करीब है परमेश्वर कि आप सिर्फ बोलिए और परमेश्वर सुनेगा। ये बाइबल के शब्द हैं कि परमेश्वर हमारे इतने करीब है कि पुकार के तो देख। और मूसा ने पुकारा और परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में लाठी है ना। हम लोग अपने हाथ में ना लाठी सिर्फ टेक के चलने के लिए लेते हैं, यानी जब गिरने पड़ने लगेंगे तो लाठी टेकेंगे। हम लोगों ने अपनी लाठी उठाना नहीं सीखे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में जो लाठी है उससे उठा। आपसे पूछना चाहूंगा आपके हाथ में क्या है? आप देखिए, और अगर नहीं है तो उस लाठी को जमीन पर से उठा लो। वो सांप जैसी दिख रही है तो उसको पूंछ से पकड़ करके उठा लो और वो तुम्हारे हाथ में लाठी रहेगी। अब परमेश्वर की इस लाठी को लेकर के चलो। मेरे प्रियो, मैं कहना यह चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन अगर आपके हाथ में है तो मिस्र का अंधकार कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन अगर आप अपने जिगर में डाल करके चलते हैं तो यह अंधकार आपके अंदर के उजाले को ढांक ही नहीं सकता है। वो अंधकार है जिसको ढकना है उजाले से। और ये समंदर के उस पार पहुंच गए। मालूम है आपको, 14वें अध्याय में समंदर के उस पार पहुंचते हैं। 15वें अध्याय में लिखा है बड़ा नाच गाना हुआ, बहुत नाचना गाना हुआ। मरियम का गाना भी है वहां पर, लोगों के स्तुति के शब्द भी है वहां पर, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद 16वें अध्याय में खाना होना, फिर मुंह उतार लिए अपने और खाना होना। परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से रोटी भेजा। परमेश्वर ने 40 बरस, आप सोच भी सकते हैं ऐसा आश्चर्यकरम, खाना बरस रहा है, खाना बरस रहा है। कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा, खाना बरस रहा है। आपको करना सिर्फ इतना है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से, स्वर्ग से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे।
कई बाइबल्स में यहाँ आकाश लिखा है, लेकिन मैंने उसे स्वर्ग से लिखा है। जब आप हिब्रू पढ़ना शुरू कर देंगे तब आपको मैंने कहा है बहुत सारे रहस्यों के खुलासे होने लग जाएंगे, नए नए शब्द के अर्थ आपको समझने लग जाएंगे और बाइबल बहुत सरल हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा एवरी डे, ध्यान देना इस शब्द पर, प्रतिदिन। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में जमा करके रखना चाहते हैं और अपने पासबुक को खोलते हैं, अरे वाह 1 लाख है तो बहुत चलेंगे, अभी 6 महीने मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों से पूछता है क्या कल तू जिंदा रहेगा? हम नहीं जानते हैं। प्रतिदिन हम लोग परमेश्वर से रोज मांगते हैं, मालूम है, प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर, आज की रोटी हमें आज दे। और कब करते हैं साधारणतः प्रेयर? जब अपना टेबल पे बैठे हैं और रोटी खाने पर हैं और प्रभु जी से बोले रोज की रोटी। तो लोगों को क्या लगता है परमेश्वर इसी थाली में रोटी चावल दाल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये रोज की रोटी है। रोज की रोटी का क्या मतलब होता है आप में से काफी लोग जानते हैं, पर देखिए प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन, 2 times दिस हैज कम, प्रतिदिन प्रतिदिन, एक ही वचन में प्रतिदिन करने का है और प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करना है। और एक बात, और एक बात, और एक बात, हर एक व्यक्ति के नाप के अनुसार। पप्पा अगर 4 रोटी खाते हैं तो पप्पा के लिए 4 रोटी वाला नाप, मम्मा 3 खाती है थोड़ा छोटा, आपके घर में छोटा बच्चा है 2 ही रोटी खाता है 2, 1 रोटी खाने वाला बच्चा है तो 1, नाप के अनुसार। कम मत लेना, ज्यादा मत लेना। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का वचन है जो प्रतिदिन सुबह के समय, आपको मालूम है जब सूरज निकल जाता था तो मन्ना का क्या हालत होती थी। जो लोग आलसी लोग रहते हैं वो लोग उठते थे, इजरायली लोगों की बात कर रहा हूं, 10 बजे तक सोए और फिर उसके बाद और ये खाना बटोरने का है, और जब वो बाहर जाकर के देखे तो वो पाले का सा जो भोजन हुआ करता था, मन्ना हुआ करता था, वो पिघल जाता था और खत्म हो जाता था। उस दिन भूखा रहना पड़ता था। जिस दिन सुबह उठ करके रोटी नहीं बटोरे उस दिन दिन भर भूखा रहना पड़ता था। आप अंदाज लगाइए कि दिन भर भूखे रहेंगे आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सुबह उठ करके रोटी को बटोरे नहीं हैं। मैं सारे मसीह परिवारों को देख रहा हूं, मैं हर एक माता पिता की ये जिम्मेदारी आज दे रहा हूं, है ना। हम लोगों ने बड़े मीठे मैसेजेस सुने और ये हम 2nd राउंड में आ गए हैं और कोरोना का अंधकार पीछे दौड़ रहा है, समय बहुत कम है, जैसे ही नदी पार करेंगे हम कनान में पहुंच जाने वाले हैं और परमेश्वर की दी हुई रोटी के लिए। तो मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, आज की शाम एक जोरदार डिसीजन लीजिए, अपने परिवार के लिए लीजिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी लीजिए। आप अपने घर को वचनों से सजा दीजिए कि बच्चे की नजर अगर इस दीवार पर गई तो वचन दिखे, वो दीवार पर गई तो वचन दिखे। बाथरूम में भी वचन लगा दीजिए, किचन में भी वचन लगा दीजिए, जहां आपकी नजर पड़ी। बाइबल में तो लिखा है घर के बाहर निकलते समय जो फाटक दिखता है वो फाटक पर भी तू वचन लगा दे कि तेरे घर का बच्चा नित्य मुझे देखते रहे। वचन मतलब देहधारी हुआ ना, यीशु, मतलब जहां कहीं तेरे बच्चे की नजर जाएगी वो प्रभु यीशु को देखता रहेगा। ये सारी बातें बाइबल में ही लिखी हुई है। मैं अभी तक वचन की तरफ नहीं पहुंच पाया, नहीं क्या, अभी तक सिर्फ इन्हीं बातों को कह रहा हूं और यही बातें हैं जो आपके बच्चों को ऊंचे पर पहुंचाएगी। एक वचन है जो सारे बच्चों ने याद किया होगा, लेकिन मैं यहोशू की पुस्तक और उसके पहले ही अध्याय से आप लोग समझ गए मैं क्या रेफरेंस देने वाला हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मैं आज परमेश्वर के वचनों के इंपॉर्टेंस के बारे में कह रहा हूं और यह वचन एक जवान को कहा गया था और उस समय कहा गया था जब उनका लीडर मूसा पीछे है और अब यहोशू सामने आ रहा है और परमेश्वर कह रहा है, उस प्रॉमिस दे रहा है, जैसे मूसा के साथ में रहता था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। पर इतना ध्यान रखना कि तुझको करना क्या है, ठीक है। यहां लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक, यह बाइबल तेरे चित्त से उतरने ना पाए, मतलब हमेशा चित्त पे लगी रहे। आप लोगों को मालूम है जब मनुष्य बाइबल को छोड़ देता है तो उनके चित्त में दूसरी चीजें समा जाती है, दूसरी चीजें सांसारिक चीजें, दूसरी चीजें एडिक्शन की चीजें, दूसरी चीजें नशे की चीजें, सारी ऐसी बातें उन लोगों के मन में। कई बार लोगों के चित्त पे तो क्रोध चढ़ जाता है, ऐसा चिल्ला देते, बिल्कुल इतना चिल्लाते कि कोई सोच भी नहीं सकता। मसीह परिवार है, यानी मसीह परिवार में भी ऐसे झगड़े होते हैं क्या? मसीह कलीसियाओं में ऐसे झगड़े होते हैं? परमेश्वर का वचन जब हमारे चित्त में रहेगा तो परमेश्वर के वचन हमारे मुंह से निकलेंगे। इस बात का ध्यान रखें, दिन और रात इसी पर ध्यान करते रहना।
भजन संहिता 1 में भी यही बात लिखा है, दिन रात परमेश्वर के वचन में डूबे रहना। और मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनना, इसलिए कि जो कुछ में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, एक्शन। मैंने पहले ही कहा, वचन को सिर्फ पढ़ते हैं गीत गाने के लिए नहीं, वचन को पढ़ते हैं याद करते हैं सुनाने के लिए नहीं, उसके अनुसार जीने के लिए। क्योंकि ऐसा करने से सारे बच्चे और जवान लोग खास तौर से सुनेंगे, और जो बड़े लोग में निराशा का जीवन जी रहे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। ऐसा करने से तेरे कब सब काम सफल होंगे। इन कोरोना के दिनों में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों पे परेशानी आई, विशेष करके जो रोज की रोटी खाते थे, डेली वेजेस जो थे, वो दिन भर काम करते थे, शाम को पैसा मिलता था, शाम को लौटते समय वो रोटी खरीदा करते थे और घर में जाकर के चूल्हा जलता था। लेकिन यह परेशानी के दिन ऐसे आ गए कि उनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां खो दी हैं, और अब क्या करें डर लगता है सोचकर। परमेश्वर का वचन बड़े अद्भुत तरीके से आपको सामर्थ्य दे रहा है। कठिन लगता है पर आजमा के देख लेना, यह भी लिखा है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको। परमेश्वर बोल रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब तू मुझको छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूं। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कहता है जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर के चलने वाले बने। मैं आखिरी के कुछ शब्द बताना चाहूंगा, हालांकि आज बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा कुछ समय है, बहुत सारे वचन हैं, परंतु मैं चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर ये कार्य कर जाए। नए नियम में से 2-3 वचन बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग बाइबल में देखें पहला कुरिन्थी और उसका 3 अध्याय और उसके 2 वचन को। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया है। आज का जो संदेश है, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये एक्चुअली मैसेज स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये तो मैं भी सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारा नींव जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, छोटे बच्चों को जैसे दूध पिलाते हैं वैसे अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हम इस बात को रियलाइज करें कि हमें परमेश्वर में और अधिक आगे जाने की पुकार है। परमेश्वर ने, देखिए इब्रानियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय और उसके 13वें वचन में हमारे लिए लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, जिनकी इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई है। इसका मतलब यह है कि हमें दूध पीने वाले लेवल से अब आगे बढ़ना है और चबाने वाले लेवल में जाना है। और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब तक मैं एक वचन ही बता देता हूं, लूका के 7वें अध्याय, लूका का 6वां अध्याय देखिए, उसका 48वां वचन, लूका 6:48। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, 6वां 28। यह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय चट्टान पर नींव खोदी, और खोदने के लिए मालूम है क्या किया उसने? आप ध्यान से पढ़िएगा, उसने चट्टान में भी गहरी नींव खोदी, गहरी नींव खोदी। तो मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में गहरी नींव खोदने की तैयारी करिएगा। यदि आप हीरा ढूंढने के लिए कोई कोयले की खदान में उतरे हैं, तो स्कूल जाने वाले बच्चे जानते हैं कोयले की खदान में ऊपर ऊपर हीरे नहीं मिलते हैं, हीरे मिलते हैं बड़े गहरे में। तो परमेश्वर के वचन में भी हमें गहरे तक उतरने का है, गहरे तक जाने का है, और वहां जब हम जाएंगे तो परमेश्वर के वचन के हीरे, बहुमूल्य हीरे, मत्ती के 13वें अध्याय में भी ऐसे ही लिखा है, हीरे, आभूषण, ट्रेजर, खजाना, ऐसी सब चीजें हमको मिलना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी झोली में बहुत सारे सोना, चांदी, हीरे, मोती होंगे, तब आप बांटना शुरू करेंगे, तब आप वचन के हीरे लोगों से बांटेंगे और बहुत लोग आशीष पाएंगे। यदि आज के वचन से संबंधित आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग ग्रुप पे डाल सकते हैं, और मैं अगली बार उन वचनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पर आज मैंने आपको किनारे में लेकर के आ गया हूं, अब हम गहरे में जाने वाले हैं,
और गहरी डुबकी लगाएंगे और गहरे में जा कर के थोड़ी बड़ी मोतियां लेकर के आएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद। यशायाह 55:1 में जैसे आप कहते हैं, अहो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, और जिनके पास में पैसा नहीं है वो भी आओ और मुझसे मोल ले लो। आई हैव पेड फॉर यू इन फुल। खाने की वस्तु और पीने की वस्तु मेरे पास है जो मैं तुमको देना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपने कहा है आपका मांस वास्तव में खाने का है, और आपका मांस क्या है? आपका वचन है। आपने कहा है कि मैं देह धारण करके तुम्हारे बीच में आया हूं। हाँ, सचमुच में यहोवा परमेश्वर ही वो वचन है जो देहधारी होकर के हमारे बीच में रहा, और ये वचन आज मेरे पास में है। प्यारे परमेश्वर, आज इन वचनों को मैं खा लेना चाहता हूं ताकि मैं तंदुरुस्त पाया जाऊं। मैं इन वचनों को अपने हाथ में दो धारी तलवार के समान रखना चाहता हूं प्रभु जी, ताकि आपके वचन से मैं शैतान को हमेशा हरा सकूं। आपके वचन को मैं आईने के समान रखना चाहता हूं ताकि मेरी सूरत को मैं रोज देखूं और अपने आप को संभालते रहूं, संवारते रहूं और पवित्र और शुद्ध रखूं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आज आपने इन वचनों के द्वारा हमसे जो बातें की है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमने आज इस बात को सीख लिया, गांठ बांध लिया कि अब हमको किनारे किनारे में नहीं रहना है। अब हमको समंदर की मौत या पीछे मुड़कर के दुश्मन के द्वारा अंधेरा फैलाने वाले डर को नहीं देखना है, परंतु हम अपनी नजरें ऊपर की तरफ, परमेश्वर की तरफ करें और उसको पुकारे, क्योंकि वही है जो हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर आया है और हमारी मदद के लिए समंदर के बीच से रास्ता बना रहा है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने भी प्रियजन जुड़े हैं, सारे बच्चों पे, सारे जवानों पे, सारे बड़े और सारे बुजुर्गों को प्रभु जी आप आशीर्वादित करिए। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आने वाले दिनों में हम गहरे उतरेंगे और गहरी गहरी बातों को सीखेंगे। हम इब्रानी भाषा भी सीखना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस करिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, अगले सप्ताह तक अपना जीवन फिर एक बार आपके पवित्र हाथों में देते हैं और हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।